हेलो गाइस, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया मांगवा जिसका नाम है द फर्स्ट ग्रेट इंटरनल गॉड। ये मांगवा पहले ही किसी चैनल ने एक्सप्लेन कर रखा है, पर उसने 150 एपिसोड के बाद आगे एक्सप्लेन करना बंद कर दिया है। तो मैं 151 के आगे का एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हमारा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एल्डर शौकिन वहाँ से चले जाते हैं। लिवडी ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, चलो शौकिंग भी यहाँ से चला गया, चलो अभी हम भी घर पे चलते हैं। लीवुडी वहाँ से अपनी घर की तरफ जा ही रहा होता है कि वहाँ पे फर्स्ट एल्डर आते हैं और कहते हैं एम्परर ली। ये कहने के बाद फर्स्ट एल्डर के साथ सारे एल्डर अपने घुटनों पे आ जाते हैं और लीवुडी से कहते हैं, सेक्ट मास्टर, आज तक हम युआन टाइजी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में थे और यहाँ तक हमने युआन टाइजी के कहने पे यंग मास्टर को ही मार दिया था। इसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, प्लीज़ हमें सजा दीजिए। ये देखने के बाद युआन टाइजी कहता है, एल्डर्स, मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने युआन टाइजी को अपने पर्सनल गर्ज की वजह से मारा है, मेरा सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। फिर लिवडी एल्डर शाओकिंग और एल्डर जिनसू से कहता है, आप दोनों ने भले ही यंग मास्टर से ग्रैंड ओरियन सोफ्ट को जबरदस्ती लेने की कोशिश की, पर वो आपने अपनी इच्छा से नहीं किया और आपने इस चीज़ का प्रस्ताव भी किया है, इसलिए यह काफ़ी है। इसके बजाय आपको इस युद्ध के बाद ग्रैंड ओरियन सेक्ट को अपने हार्ड वर्क से और अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ रही सेक्ट एल्डरों की बात, भले ही आपने बहुत ही बेकार हरकतें की हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, पर आपने सेक्ट के लिए बहुत कुछ किया है। इसकी वजह से मैं इस बार आपको जाने दे रहा हूँ और अब से सारे सेक्ट एल्डर को मेरी बात सुननी होगी और अब से सारे सेक्ट एल्डर यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करेंगे। अब से यंग मास्टर को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर यंग मास्टर को कुछ हुआ तो काफ़ी गंभीर सज़ा होगी इसकी। आप लोग मेरी बात समझ गए ना? आगे सारे सेक्ट एल्डर्स अपना सर झुकाते हुए कहते हैं, हाँ हम समझ गए सेक्ट मास्टर, अब से हम यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करेंगे। टियानमिंग ये सब देख के कहता है, लगता है अब सारे सेक्ट एल्डरों ने लिवुडी को अपना सेक्ट मास्टर स्वीकार कर लिया है। फिर फिनिक्स कहता है, अब तुम भी ध्यान रखना, ये सारे सेक्ट एल्डर अब तुम्हें बहुत ज़्यादा इज्जत देने वाले हैं। फिर कुछ एल्डर युआन काइटाई को लिवुडी के पास पकड़ के लाते हैं और कहते हैं, सेक्ट मास्टर, हम युआन काइटाई को ले आए हैं, आप क्या करना चाहते हैं इसके साथ। फिर लिवुडी युआन काइटाई की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहता है, युआन काइटाई। फिर युआन काइटाई करता है, तुम मुझे मारने वाले तो नहीं हो ना? वो अपनी बात ख़त्म कर पाता है इससे पहले लिवुडी उसके मुंह पे एक घूंसा जड़ देता है। वो घूंसा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि युआन काइटाई बहुत दूर तक घसीटते हुए चला जाता है। लिवुडी युआन काइटाई से कहता है, पहले मैं तुझे क्रिपल करूँगा, फिर मैं तुझे कुत्तों की तरह छोड़ दूँगा। ये सुन के युआन काइटाई काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है, लिवुडी, तुमने मेरे युआन फैमिली को पहले ही ख़त्म कर दिया है, अब मुझे क्रिपल बना के छोड़ना चाहते हो? गॉड तुमसे इसका बदला ज़रूर लेगा। लिवुडी कहता है, युआन फैमिली को पहले ही मैंने ग्रैंड ओरियन सेक्ट से निकाल दिया है, अब युआन फैमिली को ग्रैंड ओरियन सेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। युआन फैमिली ने बहुत बेकार काम किया है, अब युआन फैमिली को ग्रैंड ओरियन सेक्ट से निकाला जाता है और अब यहाँ से अपने युआन फैमिली को कहीं और दूर लेके चले जाओ। अब से ग्रैंड ओरियंट सेक्ट को और युआन फैमिली का कोई नाता नहीं है। फिर युआन काइटाई कहता है, तुम्हें डर नहीं है? युआन फैमिली तुमसे बदला लेगा। फिर लिवुडी कहता है, तुमसे डरने की क्या बात है? फिर सारे एल्डर्स भी चिल्ला के बोल रहे थे, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से चले जाओ। उसे जाते हुए देख के टियानमिंग कहता है, क्या बेचारा कुत्ता है। आगे ग्रैंडमा टियानमिंग से कहती है, पूरे युआन फैमिली में इकलौता यही सर्वाइव बचा है, अब इसे मार के पूरे युआन फैमिली को ख़त्म करने का कोई मतलब नहीं है अब। फिर आगे टियानमिंग पूछता है ग्रैंडमा से, क्यों? ग्रैंडमा ली कहती है, मेन कल्प्रिट तो मर चुका है, ये सब छोटी बातें हैं अब, और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में युआन फैमिली में युआन टाई जैसा कोई नहीं होगा अब। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हमारा सीन एक प्रिज्म का दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे किसी लड़की को बांध के रखा गया होता है। उस लड़की के पास लिवुडी आता है और लिवुडी उसको कहता है, चलो साथ में मिलकर काम करते हैं। फिर वो लड़की लिवुडी से कहती है, तुम इतने बहादुर आदमी हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें धोखा दे दूँगी? फिर लिवुडी कहता है, आप गलत है, मैं एक शर्मीला इंसान हूँ, आप खास करके आप जैसी खूबसूरत लड़की के साथ। और भले ही मैं युआन टाइजी से अलग हूँ, लेकिन मेरे विचार उसके जैसे ही हैं। हम दुश्मनों को भी दोस्त बना सकते हैं। आखिर आप और मैं एक ही फैमिली से जो है, ली फैमिली से, और आपका और मेरा एक ही दुश्मन है। और इसके अलावा अगर तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो मैं ग्रैंड ओरियन सेक्ट को डिफेंड करने में नाकामयाब रहूँगा। फिर लिवुडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है, अगर ऐसा होता है तो मैं तुम्हारे सेक्ट के साथ भी ऐसा ही करूँगा, आपका बेटा, आपकी फैमिली सब मरेगी। फिर वो लड़की कहती है, हाँ मैं समझ गई। फिर हमारा सीन टियानमिंग पे जाता है। टियानमिंग एक माउंटेन के ऊपर एक कबर के पास अल्कोहल चढ़ा रहा होता है। आप सब मुझे इस माउंटेन का प्लीज़ कमेंट में नाम बताएं। फिर ली टियानमिंग वहीं बैठ जाता है और कह रहा होता है, ओल्ड डक ने मुझे कहा था कि ऑरा कंटेन करके ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड में हेवनली रियल में पहुंच सकता हूं, पर मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि उसने कहा क्या था।
फिर टियानमिंग अपने शरीर से ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है, जब भी मैं ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड को यूज़ करता हूँ तो इसकी पावर मेरे शरीर में एक ब्लैक वोर्टेक्स की तरह जमा हो रहा है। ये पावर मेरे बीच एसेंस को बढ़ाने में मदद कर रही है। फिर टियानमिंग आगे बताता है कि ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड की वोर्टेक्स की पावर बिल्कुल ली इंस्ट्रक्टर की टॉम की तरह है। ये कल्टीवेट करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है और ग्रैंड ओरियन स्वॉर्ड में इंस्ट्रक्टर ली की कुछ सीक्रेट पावर है जो मैं कब यूज़ कर पाऊँगा, मैं उसका बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। फिर टियानमिंग को प्रिंसेस लीनर की आवाज़ आती है। ये सुन के टियानमिंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। प्रिंसेस लीनर कहती है, आपको मेरी याद नहीं आती क्या? लगभग 1 या 2 महीने हो चुके हैं। फिर टियानमिंग कहता है, ये आवाज़ तो। फिर टियानमिंग अपना वही नेकलेस निकालता है जिसमें प्रिंसेस लीनर सोने के लिए गई होती है। फिर टियानमिंग बहुत फनी तरीके से उस प्रेशर को हिलाते हुए कहता है, लीनर तुम जाग रही हो क्या? आगे प्रिंसेस लीनर नेकलेस के अंदर से कहती है, इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, आपने इस नेकलेस को ऐसी जगह क्यों रखा? टियानमिंग अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे लगा कि आपको ठंड लग रही होगी। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है प्रिंसेस लीनर अपने नेकलेस से पूरी तरह से बाहर आ जाती है और टियानमिंग से कह रही होती है, इससे बहुत ज़्यादा बदबू आती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्रिंसेस लीनर को जागते हुए देख के टियानमिंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता, कहता है, लीनर तुम फाइनली जाग गए लीनर। फिर प्रिंसेस जल्दी से आती है और टियानमिंग का गला पकड़ लेती है और कहती है, तुम बात को बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हें पता है मैं पिछले 2 महीने से इस बदबू को सूंघ रही हूँ। पता है मुझे कैसा अजीब सा लगता था वहाँ पे, तुम परवट कहीं के। फिर टियानमिंग लीनर से कहता है, लीनर हम अभी इंस्ट्रक्टर टॉम में हैं, तुम ऐसे कैसे कंटिन्यू कर सकती हो? हमें इंस्ट्रक्टर परवट वाले निगाहों से देखेंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मेरी गलती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यह सुनने के बाद प्रिंसेस लीनर रुक जाती है और धीरे धीरे टियानमिंग के पास जाने लगती है। टियानमिंग उनको शर्माते हुए देख रहा होता है और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर प्रिंसेस लीनर टियानमिंग के फेस को टच करती है और बोलती है, टियानमिंग बस इस बार मुझे इस चीज़ के अलाउड कर दो। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है प्रिंसेस लीनर टियानमिंग को किस कर लेती हैं, बोलती है टियानमिंग, और ये कहते हुए किस कर ही रही होती है। फिनिक्स और कैट खांसते हुए आ जाती हैं। फिर फिनिक्स एकदम फ़नी तरीके से कहता है, मुझे लगता है कि ये जगह बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है। टियानमिंग अजीब सा मुँह बनाने लगता है और म्याऊ कहती है, ब्रदर चिकन तुमने पूरा शो ख़राब कर दिया। फिर फिनिक्स अजीब सा मुँह बनाते कहता है, ये बिना शादीशुदा इंसान हो, चलो जल्दी से तुम इस चीज़ का मज़े लेते रहो और एक्सपीरियंस करो। फिर म्याऊ कहता है, बॉस प्लीज़ रुकिए मत, इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए। ये सुन के टियानमिंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, कहता है, तुम दोनों को आज मैंने उबाला नहीं तो मैं ली सरनेम के काबिल नहीं। फिर टियानमिंग फिनिक्स और म्याऊ के साथ बहुत फनी तरीके से लड़ने लगता है। ये देख के प्रिंसेस लीनर भी हंसने लगती है। फिर प्रिंसेस लीनर एक जगह बैठ जाती है और उनको झगड़े को देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, पूरे 2 महीने बाद मैं इन लोग को ऐसे लड़ते हुए देख रही हूँ, काश मैं हमेशा ऐसे इनको देखते रहूँ। और आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया फिर भी लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।